दोस्तों 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ओपन बोर्ड का, तो चलिए देखते हैं ओपन स्कूल का जो एग्ज़ाम पेपर है इसका क्या सॉल्यूशन रहा होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और उसके आंसर्स को देख लेंगे। बड़े क्वेश्चंस जिसने ऑब्जेक्टिव किए होंगे इसका मतलब है कि वो आराम से पास हो जाएगा, उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं तो बड़े क्वेश्चनों में क्या है कि सही उत्तर नहीं होते हैं तो आपके नंबर ज़्यादा कटते हैं, और ऑब्जेक्टिव में अगर आपका सही उत्तर है तो पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है लंबाई का एसआई मात्रक है, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है जिसको छोटे एम से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे जे थॉमसन ने की थी, साथ में 1897 लिखा है, इस टाइम की थी, ये सन था इसमें। मैंने ये सन इसलिए डाला है ताकि आप लोग इन फ्यूचर याद रखें। और वैज्ञानिक जो है ये आपका जे जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद आते हैं पृथ्वी का केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक बात बता दूं मैं, अगर आपको कोर के बारे में ज़्यादा जानना है या फिर कोर से इंटरेस्टेड हैं, आप एक मूवी देख सकते हैं हॉलीवुड की, द कोर। ठीक है, वो मूवी है कोर ही है, उसमें अर्थ के बारे में ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बता रहा हूँ डिस्कवरी देखने की, एक्चुअल में वो मूवी है। वो आपकी अर्थ की जो कोर्स हैं ये जिसमें मेंटल होता है, ये क्या है, नीचे पृथ्वी के अंदर एक कोर जो है रुक जाती है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे बहुत सारी कोर हैं जो स्लाइड होती रहती हैं, उसमें से अगर कोई भी चीज़ रुक जाएगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है अपना वो धरती पे जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा और उसकी वजह से आदमियों की मृत्यु होने लगेगी। उसके ऊपर वो कहानी है। तो उस कोर का क्या रोल है, वो कैसे बैलेंस करता है, क्यों आदमी मरते हैं, वो सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं उसको। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है बेरी बेरी रोग जो है कौन सी विटामिन कमी से होता है, तो ये होता है आपका B1 कमी से। ठीक है। इसके बाद में प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जो है वो आर्यभट्ट है। तो इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर्स यहाँ लिखे गए हैं। तो यहाँ से आप 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, जिसने आंसर सही किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर लेने के लिए। तो नेक्स्ट 5 नंबर लेने के लिए हमें पता होना चाहिए CI का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 287 होता है। ठीक है। और शक्ति का SI मात्रक जो है वाट होता है, पावर। ठीक है, पावर। हम जब शक्ति जो बल्ब की शक्ति कितनी है तो वाट में आप देखना, अपने घरों में 15 वाट 20 वाट, पहले तो 100 100 वाट के बल्ब लगाते थे, अब तो 15 वाट 20 वाट 10 वाट में भी काम चल जाता है, तो वो शक्ति है उसकी। अब आते हैं चंद्र ग्रहण होता है तब होनी चाहिए, तो पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, बिल्कुल सही है जिसने भी किया है। उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है आपका जो निम्न में से श्वसन तंत्र के किस भाग से रुधिर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो कूपी जो है इससे वो ग्रहण करता है। और एसआई मात्रक जो है पौंड नहीं है, बाकी मीटर भी होता है एसआई मात्रक, किलोग्राम भी एसआई मात्रक है, और आपका जो सेकंड है टाइम का ये भी ये एसआई मात्रक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो गए। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए वही चीज़ है सेम, जो आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है और वही इसके आंसर हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, सही जोड़ियाँ बनानी है आपको। तो ए पार्ट से बी पार्ट को मैच कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। जैसे दाब जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर जो होता है वो प्रेशर क्या होता है, पूरे एक एरिया पे लगता है। ठीक है, इसलिए स्क्वायर आता है इसके साथ में। ठीक है, समझ में आया आपको। न्यूटन तो फोर्स हो गया, लेकिन फोर्स जो है कितने एरिया पे लगा वो आपका जो है दाब यानी प्रेशर कहलाता है। तो इसको हमने मिला दिया इससे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि प्रेशर इज़ द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितने एरिया पे दाब लगा, कितने सतह पे दाब लगी। नेक्स्ट है पूर्णता कोश। पूर्णता कोश जो है NE का होता है, आपको पता है पूर्ण कोश होता है इसका, कंप्लीट ऑक्टेट होता है इसका। इसके बाद में इसको किसी को लेने या देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊर्जा जो है ये आपका न्यूटन मीटर में डिनोट किया जाता है। जो एनर्जी है वो न्यूटन मीटर में, या फिर आप जूल भी बोल सकते हैं, जूल। ठीक है, जूल भी इसका मात्रक है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसके बाद आते हैं हम ऊर्जा के बाद में बल पे। बल होता है फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण इंटू त्वरण जो है फोर्स होता है। तो कहाँ है, F/A, तो बल का ये वाला हो गया। ठीक है। अब आते हैं वृक्क। वृक्क जो है नेफ्रॉन की संरचनात्मक इकाई है, तो हम इसको बोल सकते हैं किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मैच हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी 5 नंबर आपके मिल गए। अब आते हैं फिर से 5 नंबर के लिए। तो यहाँ तक पहुँच गए तो समझिए आपके सारे आंसर से बात बन गई।
तो यहाँ पर आते हैं हम, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होते हैं। न्यूटन की परिभाषा लिखें, तो न्यूटन की परिभाषा हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम की वस्तु, यानी कि एक वस्तु रखी 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगा करके, मतलब उस फोर्स को, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ये जो न्यूटन है फोर्स, ये एन से डिनोट कर देता हूँ, फोर्स जो है एन से, न्यूटन लगा रहा हूँ इस वस्तु पे, और ये वस्तु जो है यहाँ से चलने लगे, ठीक है, यानी कि ये सर के, और वो कितने 1 मीटर की 1 मीटर सब, मतलब 1 मीटर सरक जाए वो अपनी जगह से, यहाँ से मतलब मान लीजिए आपके एक हाथ होता है ना इतना बड़ा, तो आपके हाथ के बराबर सरक जाए आपके फोर्स लगाने से किसी वस्तु पे, और वो कितने प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से सर के, मतलब प्रति सेकंड स्क्वायर समय के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उत्पन्न कर दे, मतलब इसमें एक स्पीड टाइप में उत्पन्न कर दे, तो उसी को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के से बने जो स्पेक्ट्रम है उसमें कितने रंग होते हैं, तो उसमें 6 रंग होते हैं। एक लाल होता है, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, यानी कि रेड आपका, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तारे क्या हैं, तो तारे को डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन अच्छा है, इजी है। अगर आपने थोड़ा सा एक लाइन भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। एक तारा स्वयं प्रकाशित खगोलीय पिंड होता है, यहाँ तक लिख दोगे तो भी सही हो। जो गैसों से मिलकर बना होता है, यहाँ लिख दोगे तो भी सही हो, ठीक है। और जिसका खुद का गुरुत्वाकर्षण इन गैसों को बांध करके रखता है, यह बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये लिख दोगे तो फुल सही है। तो आप इसमें से अगर आधा भी लिखते हो तो सही है, समझ गए। तो तारा क्या होता है, तारा एक जो है बहुत सारे गैसों से मिल कर के बना होता है, ठीक है। और ये जब बना होता है तो इसका खुद का, जैसे पृथ्वी ये बनी हुई है तो इसका कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरह तारे का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वो जो तारा है, वो पिंड जो है वो गैसों से मिलकर जो बना हुआ है, उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उन गैसों को ही आपस में बांध कर रखता है, फिर वो अलग नहीं होते, तो वो एक एक बॉल जैसा बन जाता है, तो वो तारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी यही चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सामान्य व्यक्ति के लिए स्वर्ण प्राश कितने हर्ट्ज होती है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, या फिर आप लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, KHW। तो 20 आ जाएगा, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। पहले वाले में यूनिट चेंज नहीं है, दोनों में हर्ट्ज है, यानी 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, और यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगी 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज लिखोगे तो यूनिट चेंज होगी, ठीक है, बाकी सेम चीज़ रहता है। तो इस तरह से ये आपका एक एक नंबर के सारे सॉल्यूशंस हैं। अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ के सॉल्यूशंस तो आप जानते हैं, हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समय कम चल रहा है तो बाद में इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो जो क्वेश्चंस थे, कोई देखना चाहता है, जिस स्टूडेंट को इस प्रीवियस पेपर की ज़रूरत है, तो उसको मैं बता देता हूँ। कार्बन व सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने अभी ऊपर देखा, जो कि आपका क्लोरीन का था, वो कितना था 287, ठीक है ना। तो उस तरह से इसका भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, या फिर आप टू द पावर आपका जो s की पावर और ये n की पावर में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका आधुनिक आवर्त नियम क्या है वो बताना है। नेक्स्ट है उपग्रह किसे कहते हैं। उसके बाद पूछा है मैग्मा की परिभाषा आपको बतानी है, वनोन्मूलन किसे कहते हैं, और प्रदूषण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं ये क्वेश्चंस। हर बार कुछ क्वेश्चंस इसमें से मतलब ये कॉमन आते हैं साइंस में। इसरो और ISR का पूरा नाम आपको बताना है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को पता है, और IRS का एक बार आप देख लेना। उसके बाद में ये भी हो सकता है इंडियन रिसर्च स्पेस हो, में भी एक बार आप चेक कर लेना। व्हाट आर एम्पलीफायर्स, तो ये एम्पलीफायर्स बताने हैं आपको क्या होते हैं। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। नेक्स्ट है राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के 3 लाभ आपको बताने हैं, और 3 लाभ आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद IUPAC नेम जो यहाँ पर सब्सटेंस दिए गए हैं उनके लिखने हैं। उसके बाद मरुदभिद पौधे के कोई 3 अनुकूल
लन लिखने हैं आपको। नेक्स्ट जो है 11वां क्वेश्चन, इसमें बात करें तो यहाँ पर है ओजोन परत की संक्षरण से होने वाले 3 दुष्प्रभाव आपको बताना है। यानी कि ओजोन परत जो डिप्लेशन हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो इसके 3 दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं वो आपको बताना है। उसके बाद में जल प्रदूषण को रोकने के कोई 3 उपाय आपको बताने हैं, आसानी से लिख दिया होगा आपने। उसके बाद में निम्न के वैज्ञानिक नाम आपको बताने हैं, मनुष्य, आम और मधुमक्खी के। ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम जो दिए गए हैं वो आपको बताना है। उसके बाद आते हैं और पार्ट में, तो वर्ग एम्फीबिया के जीवों में पाए जाने वाले कोई 3 प्रमुख लक्षण आपको इसमें बताने हैं। इसके बाद में तत्व यौगिक में 4 अंतर बताने हैं आपको। तत्वों से मिलकर के यौगिक बनता है। तत्वों की अपनी कोई मूल संरचना नहीं होती, तत्व जो है केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते, इसके जस्ट अपोजिट यौगिक का लिख दोगे। और ऑप्शन में है आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखिए। 14 में है अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का उदाहरण लिखिए, यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में। और ऑप्शन में जो है आपका 10 किलोग्राम जल के ताप में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए, जबकि विशिष्ट ऊष्मा आपको दी गई है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने पहले भी बोर्ड के दूसरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, तो उसमें इसको कर दिया है। 15वां जो क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु में 4 अंतर आपको भौतिक गुणों के आधार पर लिखने हैं। और हीरा और ग्रेफाइट में या तो आप 4 अंतर लिख सकते हैं, एक सामान्य जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, या विटामिन ए बी सी डी का रासायनिक नाम व कमी से होने वाले रोगों के नाम आपको एक एक लिखने हैं। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पशुपालन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता को समझाना है। और खरपतवार किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण क्या है और इसके नियंत्रण के 2 उपाय बताने हैं। प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा के पहले व दूसरे नियम लिखने हैं। और ऑप्शन में है ओम के नियम लिखिए, गणितीय व्यंजन स्थापित कीजिए और निम्न बिंदु परिपथ में प्रयुक्त चिन्ह आपको बनाना है। तो इसमें आपको जो है आराम से बना सकते हैं। एक सेल बनाना है, इसके बाद में परिवर्तनशील प्रतिरोध बनाना है आपका, यानी कि रेजिस्टेंस बनाना है, बंद कुंजी बनानी है और विद्युत बल्ब बनाना है कि पूरा का पूरा ओम सर्किट बना देना है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए लिखी हुई है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र या फिर वक्र के 5 कार्य लिखिए, दोनों में से आप जो मर्जी वो बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रोग किसे कहते हैं, संक्रामक, गैर संक्रामक रोग कितने में 3 अंतर आपको बताने हैं। ये भी मैंने अभी कराया है, साइंस का जो पेपर सॉल्व किया उसमें देख सकते हैं। और विषाणु से फैलने वाले 2 रोगों के कारक, संक्रमण विधि, लक्षण व निवारण, चिकित्सा जो है आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आशा करूँगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिली होगी और जल्द ही आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको भी बना देंगे। ये सब्जेक्ट के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी लिंक है वहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा अदर सब्जेक्ट के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।